अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बायो का चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसको हमने डीएनए टेस्टिंग भी कहा था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मेजर रोल हमने डिस्कस किया था इन द फोरेंसिक साइंस। हमने ये डिस्कस किया था कि जो डीएनए टेस्टिंग है ये चाइल्ड डिस्प्यूट केसेस, मर्डर केस और रेप केसेस जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती है। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डीएनए सीक्वेंसिंग, और इसके बाद हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग को। डीएनए सीक्वेंसिंग को हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि किसी भी प्योरीफाइड डीएनए फ्रेगमेंट के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को डिटरमिन करने को हम बोलते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग या फिर जीन सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग के टू मेन मेथड्स हैं, सेंगर मेथड, इसका दूसरा नाम डाईडीएक्सी मेथड और थर्ड नेम एंजाइमेटिक मेथड है। और जो सेकंड मेथड है वो है मैक्सिम गिलबर्ट मेथड, या जिसको हम केमिकल मेथड भी कहते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं सेंगर मेथड को। सेंगर मेथड को हम सेंगर मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट है सेंगर, उसने इसको डिस्कवर किया था, तो इसलिए इसका नाम दिया गया सेंगर मेथड। और इसको हम डाईडीएक्सी मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डीऑक्सी रिबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट यूज़ की जाती है, जिसको हम बोलते हैं डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो इसलिए इसको हम डाई डीऑक्सी मेथड भी कहते हैं। और इसी तरह इस एंजाइम इसको हम एंजाइमेटिक मेथड भी कहते हैं। एंजाइमेटिक मेथड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो यूज़ होता है। सेंगर मेथड के अंदर 4 डिफरेंट तरह के रिएक्शन मिक्सचर जो हैं वो बनाए जाते हैं। हर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। कौन कौन से वो कंपोनेंट्स सेम होते हैं? एक होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, सेकंड होता है प्राइमर, थर्ड होता है डीएनए पॉलीमरेज, और फोर्थ होता है 4 नॉर्मल काइंड ऑफ डीऑक्सी रिबोन्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट। इट मीन्स जो 4 के 4 रिएक्शन मिक्सचर्स हैं उनमें ये 4 के 4 कंपोनेंट्स जो हैं वो सेम होते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज और 4 नॉर्मल काइंड्स ऑफ डीऑक्सी रिबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। अब डिफरेंस कहाँ आता है इन रिएक्शन मिक्सचर्स में? जो फर्स्ट रिएक्शन मिक्सचर के अंदर डाई डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड की जाती है, सेकंड रिएक्शन मिक्सचर के अंदर डाई डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड की जाती है, और थर्ड रिएक्शन मिक्सचर के अंदर डाई डीऑक्सी सेटिडिन ट्राइफॉस्फेट ऐड की जाती है, और फोर्थ रिएक्शन मिक्सचर के अंदर डाई डीऑक्सी थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो ऐड की जाती है। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन को अलो किया जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हो जाए। तो क्योंकि प्राइमर ऑलरेडी ऐड होता है तो उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करना शुरू कर देता है। तो फॉर एग्जांपल अगर जो फर्स्ट रिएक्शन मिक्सचर है जिसमें हमने एक तो नॉर्मल काइंड्स ऑफ डीऑक्सी रिबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट ऐड की हुई है और दूसरा हमने उसकी मॉडिफाइड फॉर्म डाई डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी ऐड की हुई है, तो ये पॉसिबिलिटी है फर्स्ट रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कि जहाँ पे थायामीन आएगा वहाँ पे नॉर्मल एडेनिन भी आ सकती है और वहाँ पे मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन जिसको हम बोलते हैं डाई डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो भी आके बाइंड कर सकती है। तो इनके दोनों के चांसेस जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो जैसे ही मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो है वो अटैच हो जाती है तो वहीं पे जो जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो टर्मिनेशन हो जाती है। तो इसी तरह 4 रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ऐसा ही होता है। तो उसके बाद जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं उन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम रन करते हैं आना एगोरोस जेल। तो एगोरोस जेल के ऊपर जब हम रन करते हैं तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर साइज जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ये हमने जो एगोरोस जेल का मेथड है या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेथड है
ये लास्ट टाइम हमने जब डीएनए टेस्टिंग पढ़ा था उसमें हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो जब डीएनए के फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, तो उसके बाद उन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को डिटेक्ट किया जाता है बाई ऑटो रेडियोग्राफी। उसके बाद डीएनए के सीक्वेंस को वहाँ से रीड कर लिया जाता है, और डीएनए का सीक्वेंस हमेशा रीड किया जाता है फ्रॉम द बॉटम टू द अपवर्ड या टॉप। तो आप इस फिगर के अंदर देख रहे हैं कि जो फर्स्ट डीएनए का सीक्वेंस है वो है ए, फिर आ जाता है टी, फिर जी, उसके बाद आ जाते हैं टी, फिर सी, ए, जी, टी, सी, सी, ए एंड जी। ये आप फ्रेगमेंट्स को बॉटम से टॉप की तरफ रीड कर रहे हैं। तो ये जो डीएनए का सीक्वेंस आया है ये कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, जो हमारा जो डिज़ायर का जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हम सीक्वेंस कर रहे हैं, तो ये सीक्वेंस जो है उसके उस जीन के कम्प्लीमेंट्री है। तो ये है ऑल अबाउट डीएनए सीक्वेंसिंग। उसके बाद आज हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को भी डिस्कस करेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक है, आज हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जो फाउंडेशन है वो यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट ने रखी थी, और आजकल इसको यूनाइटेड स्टेट की फार्मास्यूटिकल कंपनी जो हैं वो सपोर्ट कर रही हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के 2 मेजर गोल्स हैं। फर्स्ट जो गोल है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप ऑन ह्यूमन क्रोमोसोम, और सेकंड है कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस सीक्वेंस मैप ऑन द ह्यूमन क्रोमोसोम। अगर हम इनको सिंपल वर्ड्स में बताएं तो ये है कि एक ह्यूमन क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की पोजीशन क्या है और उसके बाद उन जीन्स का सीक्वेंस क्या है। ये हैं 2 मेजर गोल्स ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप ऑन ह्यूमन क्रोमोसोम। इसमें ह्यूमन क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स की पोजीशन है वो डिटरमिन की जाती है। जो इंटायर ह्यूमन जीनोम है ये जो है पब्लिश हुआ था इन 2001, और जो ह्यूमन जीनोम है ये 25 टाइम लार्जर है जो जितने भी आज तक जीनोम सीक्वेंस हुए हैं उनसे। इट मीन्स कि ह्यूमन जीनोम जो है इज़ 25 टाइम लार्जर देन एनी अदर जीनोम सीक्वेंस सो फार। और ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 22 का जो डीएनए सीक्वेंस है वो कंप्लीट हुआ था इन 1999, और ये जो 22 नंबर ह्यूमन क्रोमोसोम है ये स्मॉलेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम कंसिडर किया जाता है। इस डिस्कवरी के साथ ये अब पहली दफ़ा पॉसिबल हुआ है कि हम एग्जैक्टली ये देखें कि जीन्स की अरेंजमेंट क्या है किसी भी वर्टिब्रेट के क्रोमोसोम के ऊपर, लेकिन जो ह्यूमन क्रोमोसोम की मैपिंग है वो स्टिल इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ क्रोमोसोम मैपिंग। जो क्रोमोसोम मैपिंग है ये हेल्प करती है कि हम जो डिफेक्टिव जीन्स हैं इनको पिन पॉइंट कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन जो है वो सफ़र कर रहा है हंटिंगटन डिजीज़ से। अब हंटिंगटन डिजीज़ किसे कहते हैं? ये एक ऑटोसोमल जेनेटिक डिजीज़ है जिसमें फिज़िकल और मेंटल जो है डिटीरिएशन हो जाती है। इन पर्सनस के अंदर या इन पेशेंट्स के अंदर एक यूनिक साइट होती है जहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो कट करते हैं। ये जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं या यूनिक साइट्स हैं ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अंदर एब्सेंट होती हैं। तो इस तरह ये टेक्निक जो है ये इस्तेमाल होगी टू डिफरेंशिएट पेशेंट्स फ्रॉम द नॉर्मल वंस। सेकंड जो मेजर गोल है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस सीक्वेंस मैप ऑन ह्यूमन क्रोमोसोम। इट मीन कि ह्यूमन क्रोमोसोम के ऊपर बेस सीक्वेंस क्या है उसको डिटर्मिन किया जाए। तो ये गोल जो है कंप्लीट हो चुका हुआ है। इन ह्यूमन जीनोम 3 बिलियन बेस पेयर जो हैं वो आइडेंटिफाई हुई हैं। अब इन बेस सीक्वेंस के मालूम करने का फ़ायदा क्या हो सकता है? सिग्निफिकेंस ऑफ बेस सीक्वेंस। अगर हमें नॉर्मल जीन्स की बेस सीक्वेंस मालूम हो जाए तो हमारे लिए ये मुमकिन होगा कि हम ह्यूमन जेनेटिक डिजीज़ को ट्रीट कर सकें। किस तरह? बाई इंजेक्टिंग द नॉर्मल जीन्स एंड रिप्लेसिंग द डिफेक्टिव जीन्स। एक साइंटिस्ट हैं ये क्रैग वेंटर, इसने एक कंपनी की बुनियाद रखी थी जिसका नाम था क्लेरा। इस क्लेरा कंपनी ने इंटायर ह्यूमन जीनोम को अब तक सीक्वेंस कर चुकी है।
तो ये थे हमारे आज के 2 टॉपिक्स। तो पहले हमने डिस्कस किया है डीएनए सीक्वेंसिंग को। डीएनए सीक्वेंसिंग में हमने ये डिस्कस किया कि डीएनए सीक्वेंसिंग के 2 मेन मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं वो? एक हमने डिस्कस किया सैंगर मेथड और फिर हमने डिस्कस किया मैक्सम गिलबर्ट मेथड। तो हमारे सिलेबस के अंदर सैंगर मेथड जो है वो डिटेल में डिस्कस किया गया था, तो हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया। हमने उसको कहा कि डाई डीऑक्सी मेथड भी कहते हैं, क्योंकि ये इसमें मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो है वो ऐड की जाती हैं। उसके बाद हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के स्टार्ट करने के बाद हमने ये देखा कि इसकी फाउंडेशन किसने रखी थी और आजकल इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कौन सी कंपनीज जो हैं वो सपोर्ट कर रही हैं। और हमने ये देखा कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इसके 2 गोल्स जो डिस्कस किए। फर्स्ट गोल हमने ये डिस्कस किया कि ह्यूमन जीनोम के ऊपर जो क्रोमोसोम्स की जो जीन्स की पोजीशन है उसको डिटरमिन किया जाए, और सेकंड ये है कि ह्यूमन क्रोमोसोम के ऊपर जो बेस सीक्वेंस है उसको डिटरमिन किया जाए। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।